जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके अनुच्छेद अनुच्छेद एक दृष्टि में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 में पूछे जाने हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं दोस्तों। आज का टॉपिक होगा दूसरा दोस्तों। इसके पहले वाले फर्स्ट टॉपिक में हमने कंप्लीट किया है दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, तो उसे जरूर देखिएगा दोस्तों, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। ये आज का दूसरा टॉपिक होगा। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट वाइज एंड यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अनुसार सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही हैं लेक्चर को K95 एग्जाम के दोस्तों, K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद एक दृष्टि में। आइए दोस्तों देखते हैं पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है। पहला आर्टिकल है आपका, पहला आर्टिकल संबंधित है दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला आर्टिकल आपका संबंधित है दोस्तों आपका संघ एवं नाम और राज्य क्षेत्र पहले आर्टिकल में आते हैं दोस्तों। एंड अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 किससे संबंधित है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये सेकंड आर्टिकल में आते हैं दोस्तों। जो आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, वही आर्टिकल हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड आर्टिकल है यानी अनुच्छेद थर्ड किससे संबंधित है दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण। इसे भी स्टार कर लीजिए दोस्तों, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि जो हर बार मेरे द्वारा हर लेक्चर में दोस्तों बताया गया है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे या महत्वपूर्ण तथ्य होंगे दोस्तों, उसे मेरे द्वारा स्टार कराए जाएंगे। आप उसको अलग से नोट्स बना के मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों आपका। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप सभी मित्र मिस नहीं करेंगे आज इस लेक्चर को। सेकेंड टॉपिक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल पांचवा है, देखिए चौथा इसमें नहीं दिया गया है, मैंने पहले ही बोल दिया है दोस्तों, मेरे द्वारा पहले ही बोल दिया गया है। जो आर्टिकल महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण होंगे उसी को हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5 ये किससे संबंधित है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। एंड अनुच्छेद 14 जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट में अपने नोट में मेंशन कर लीजिए। विधि के समान समता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपका कौन बताता है दोस्तों, आर्टिकल 40 यानी 14 आर्टिकल। एंड नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। धर्म 15 आर्टिकल कहता है धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध बताया गया किस आर्टिकल में दोस्तों, आर्टिकल 15 यानी 15 में। बेहद ही महत्वपूर्ण है आज का लेक्चर दोस्तों। जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों। और जो मित्र पहली बार फॉर्म फिलअप करके दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सही जगह पे हैं। आप लोग एक बार चैनल को जरूर वॉच कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, और K95 एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आप कंपनी एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। अनुच्छेद अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता बताता है आपका आर्टिकल 16 यानी 16 आर्टिकल। एंड नेक्स्ट आर्टिकल है, आइए इसे हम देख लेते हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यह प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। तो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 किससे संबंधित दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है दोस्तों। छुआछूत जो भेदभाव की संबंधित जो समस्या है वो आर्टिकल 17 आपको बताता है दोस्तों। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है दोस्तों, उपाधियों का अंत दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दोनों आर्टिकल बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों को स्टार कर लीजिए अपने नोटबुक में दोस्तों। एंड अनुच्छेद 19 किससे संबंधित दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी आर्टिकल है। वाक स्वतंत्रता या आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण आपका देता है आर्टिकल 19। वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है आर्टिकल 90 यानी 19। एंड अगला है अनुच्छेद 20, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल आपका 20। देखिए दोस्तों मेरे द्वारा इस बार स्टार जो प्रश्न कराए जा रहे हैं, आप उतना ही दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका बेनिफिट उतने में ही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मेरे द्वारा जो आपको बार बार कहा जा रहा है नोट्स में मेंशन कर लीजिए, वो इसलिए कि दोस्तों ये जो एक बड़ा लेक्चर आपके पास जा ही रहा है, इससे आप लोग अच्छे से रीड करेंगे पढ़ेंगे। एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन के लिए दोस्तों एक आप लोग अपना शार्ट नोट्स या रफली नोट्स जिसे कहते हैं उसको आप लोग बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों।
ठीक है, क्योंकि वही जो आप लोग अपने से नोट्स बनाएंगे वही अच्छे से रिवीजन होगा दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के सभी चीज़ों की तैयारी करते रहिए। आइए आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आ रही होगी और कमेंट में जरूर करके बताएंगे आज का सेकंड लेक्चर यानी पॉलिटी का सेकंड लेक्चर कैसा रहा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 ये भी महत्वपूर्ण है, आर्टिकल पूछा गया है 21। आर्टिकल 21 20 यानी 20-21 जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। एंड नेक्स्ट अगेन बेहद ही महत्वपूर्ण है ये फैक्ट है। आर्टिकल 21 का ये कहता है दोस्तों, आपका क्या कहता है, 6 से जो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, सबसे बड़ी बात दोस्तों है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त कराता है कौन, आर्टिकल 21 का। इस चीज़ को बार बार प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ से, तो बिल्कुल इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, और सभी महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं आर्टिकल से दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो एग्जाम में एजेड पूछे गए हैं प्रश्नों को, वही हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले दोस्तों। हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। आर्टिकल 22 क्या कहता है दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निषेध, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है 22 आर्टिकल। आइए हम आगे बढ़ते दोस्तों। आइए दोस्तों अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हम सभी मित्र। आर्टिकल 23 क्या कहता है दोस्तों, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध की बात करता है। आर्टिकल 23 जो मानव का दुर्व्यवहार एवं जो होता है उनका मानव दुर्व्यवहार उनसे संबंधित जो बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है वो आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जहां छोटे बच्चे काम करते हैं उनको प्रतिषेध की बात कर रहा है दोस्तों कौन, आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 क्या कहता है दोस्तों, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप के मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। सभी को अपने चीज़ों को धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता स्वयं को दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 25 बताता है इस आर्टिकल को। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हम आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 29 एक बार पुनः दोस्तों आप सभी को हम बता देना चाह रहे हैं कि दोस्तों देखिए जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है सभी आर्टिकल को हम नहीं देख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो एग्जाम में बार बार प्रश्न बने हुए हैं हम उन्हीं आर्टिकल को कंप्लीट कर रहे हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों। सेकेंड लेक्चर है पॉलिटी का। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है दोस्तों, आपका क्या कंप्लीट किया है फर्स्ट लेक्चर में, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित, उसे जाइए जरूर देखिएगा। आज की इस लेक्चर में महत्वपूर्ण हम अनुच्छेदों को कवर करने वाले हैं। आर्टिकल 32 किससे संबंधित दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 बताता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट लेक्चर है आपका, नेक्स्ट अनुच्छेद है 39 राज्य और अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। इसे नोट कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग नोट्स कर लीजिए। अगला आर्टिकल है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। आप सभी मित्र अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो इस क्वेश्चन से भली बात ही आप सभी मित्र परिचित होंगे। आर्टिकल 40 यानी 40 क्या कहता है दोस्तों, ग्राम पंचायत की बात करता है आर्टिकल 40। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है दोस्तों, उसे भी आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। आर्टिकल 41 यानी 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 से संबंधित है। आर्टिकल 44 ये किससे संबंधित है दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रावधान की बात करता है कौन, आर्टिकल 44। इसे भी ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग मिस नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल से संबंधित है दोस्तों, 44। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 45। आर्टिकल 45 यानी 45 आर्टिकल क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की बात किसमें कही गई दोस्तों, आपका आर्टिकल 45 में कही गई दोस्तों। आर्टिकल 45 किससे संबंधित है दोस्तों, एक बार पुनः देख लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की बात करता है 45। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, इसे स्टार कर लीजिए।
48 का क्या कहता है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण करना और उसका संवर्धन करना एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा भी करना, ये आर्टिकल 48 का के अंतर्गत आता है। आइए हम अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बीच में वीडियो को वॉच करें, आपको पुनः बीच में वीडियो क्विट करके निकल नहीं जाना है दोस्तों, स्किप करके वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों, सीरियल क्रम में देखते रहिए, लेक्चर वाइज देखते रहिए, सभी चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट हैं जल्दी दोस्तों, आपका ज्योग्राफी का भी लेक्चर आपको अपलोड किया जाएगा, उसे भी आप लोग तैयार हो जाइए साल पढ़ने के लिए, और बिल्कुल सूटेबल से सभी चीज़ें तैयारी की कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों, सभी चीज़ें लेक्चर वाइज और टॉपिक वाइज दोस्तों, सभी चीज़ों कंप्लीट किया जाएगा। और इसे कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मॉडल पेपर एंड टेस्ट पेपर दोनों सॉल्व कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जल्द ही सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी प्रश्न पूछा गया, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में दोस्तों। आर्टिकल 51 यानी 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी समझते रहिए। आइए हम अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल क्या कहता है, अगला है 51 का, आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। आर्टिकल 51 का किससे संबंधित है दोस्तों, मूल कर्तव्य से। आर्टिकल 52 दोस्तों, ये संबंधित है दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रपति, जो कि महत्वपूर्ण है, इसे स्टार्ट कर लीजिए। 52 किससे संबंधित है, भारत का राष्ट्रपति से। 54 किससे संबंधित दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। एंड 55 किससे संबंधित है दोस्तों, आर्टिकल आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से, इससे संबंधित है। एंड आर्टिकल 57 दोस्तों, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की योग्यता की बात कही गई है, आपका आर्टिकल 57। और देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार एंड दोस्तों राष्ट्रपति, इनसे क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में, तो इन आर्टिकल को आपको लोग मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। आर्टिकल 58 यानी 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात कही गई है इसमें। एंड 60 क्या कहता है दोस्तों, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे स्टार्ट कर लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान आप में इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में, तो ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल से संबंधित है दोस्तों, आर्टिकल 16 यानी 60 से, ये महत्वपूर्ण फैक्ट, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जो मेरे द्वारा स्टार कराया जा रहा है प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र अपना सहयोग एवं स्नेह की दृष्टि जरूर बनाए रखिए K95 एग्जाम पर दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि लेक्चर, ये दूसरा वाला पॉलिटी का लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट के माध्यम से ही दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि दोस्तों आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें पसंद आ रही हैं, यानी सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कमेंट के माध्यम से ही हमें ये सभी चीज़ें पता होंगी, और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो और आसानी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, K95 एग्जाम के माध्यम से उसका आंसर जरूर दिया जाएगा दोस्तों। और आज की वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, बेहद ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर पेट एग्जाम के लिए। आज का यह लेक्चर दोस्तों देखिए, पेट एग्जाम के लिए तो प्रतिबद्ध है ही, स्पेशल पेट एग्जाम के लिए, लेकिन सभी मित्र इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, सभी जो मित्र अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस आर्टिकल को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल से प्रश्न बार बार बने हुए हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, सभी आर्टिकल को नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें दोस्तों। आर्टिकल 66 क्या कहता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसको भी समझते रहिए दोस्तों। 66 किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 70 ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है दोस्तों, ये आर्टिकल 70 बताता है। आर्टिकल 72 ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे स्टार कर लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, जिसे हम पॉर्डन्स की शक्ति कहते हैं, क्षमादान की शक्ति कहते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है। क्षमादान किस आर्टिकल से संबंधित है दोस्तों, तो आर्टिकल 72 से संबंधित है। आइए हम अगले प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा अगला अनुच्छेद, आर्टिकल 74, राष्ट्रपति से सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद संबंधित है किससे, 74 से, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे भी आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है दोस्तों 75(1), यानी 75(1) में कहा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये भी आर्टिकल बेहद ही महत्वपूर्ण है। 75 आर्टिकल किससे संबंधित है, एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 76 किससे संबंधित दोस्तों, भारत का महान्यायवादी
तो इसे बिल्कुल आप लोग अपने नोट में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 76 हर एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। आर्टिकल 79 किससे संबंधित दोस्तों? संसद के गठन का प्रावधान कौन करता है? कौन सा आर्टिकल दोस्तों? 79। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी स्टार कर लीजिए। 80 राज्यसभा की संरचना बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। 81 आर्टिकल लोकसभा की संरचना, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। 76 भारत का महान्यायवादी। 79 संसद के गठन का प्रावधान बात कही गई है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की, मतलब आपका लोकसभा किस आर्टिकल से संबंधित दोस्तों? 81। राज्यसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? आपका 80 यानी 80 से। 79 से संसद का प्रावधान दिया गया है। आइए हम अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। एक भी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं छूटेंगे दोस्तों। अगर जो भी आर्टिकल से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, चाहे आपका पेट एग्जाम हुआ, चाहे जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम में आर्टिकल से प्रश्न अब बनेंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल आज की इस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें और पूरा वीडियो देखें दोस्तों। कितने जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है सभी को देखें, और आप सभी मित्रों अब इसका नोट्स अलग से बना लीजिए, ताकि जब भी एग्जाम हो केवल इतना ही पढ़ के जाएंगे तो आपको आसानी से आर्टिकल वाले प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों आज का ये लेक्चर कैसा रहा। 83 आर्टिकल 83(1) में क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है, ये बताया गया है दोस्तों 83 में। 84 में, 84 में है दोस्तों संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है 84 में दोस्तों। 85 में कही गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र एवं सत्रावसान और विघटन की बात की गई है दोस्तों 85 में, ये महत्वपूर्ण है, इसे स्टार्ट कर लीजिए। 85 आर्टिकल 85 में कहा गया संसद के जो सत्रावसान है, विघटन की प्रक्रिया है, ये बताया गया है। आर्टिकल 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत में बराबर टाई होने पर प्रयोग करता है, ये इसमें बताया गया है आर्टिकल 100 में दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। जो मेरे द्वारा दोस्तों स्टार प्रश्न कराए जा रहे हैं, केवल आप उतना ही दोस्तों अच्छा आसानी से रीड करते चलें और बार बार रिवीजन करते चलें दोस्तों, वो उतना ही आपका सफिशियंट हो जाएगा पेट एग्जाम 2023 की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। और जितना भी लेक्चर वाइज सभी चीज़ें चल रही दोस्तों, चाहे आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ एंड अन्य सब्जेक्ट दोस्तों, आप उतना ही कंप्लीट कर जाइए जो K95 एग्जाम के माध्यम से कंप्लीट कराया जा रहा है, उतना ही आप लिखिए, सफिशियंट है यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 108 क्या कहता है दोस्तों? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की गई है। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बार बार पूछा गया ये प्रश्न की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? 108 आर्टिकल के तहत। तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए, अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। 109 दोस्तों क्या कहता है? धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की बात की गई दोस्तों, धन विधेयक से संबंधित। एंड 110 की बात कही गई, धन विधेयक की परिभाषा दिया गया दोस्तों किसमें? 110 में। ये आर्टिकल पूछा गया दोस्तों, इसको भी आप लोग मेंशन कर लीजिए। 111 अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है आर्टिकल 111 के तहत। तो इसे बिल्कुल आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आइए हम अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है दोस्तों? आइए उसे भी देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है 112। 112 किससे संबंधित दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। एंड 117 दोस्तों है धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 122 है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, 122 बताता है दोस्तों। एंड 123 दोस्तों संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। 123 दोस्तों है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति तो दोस्तों शक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 124 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? अगला है 124। 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है आर्टिकल 124 दोस्तों। तो इसे आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है तो इसे यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। 129 किससे कैसे संबंधित दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना दोस्तों, उसके तर्ज पर अपना मुकदमा सुनाना, इससे संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। 137 यानी 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलेखन यानी रिव्यू की शक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन जिसे हम रिव्यू के नाम से जानते हैं, उसकी शक्ति 137 से आर्टिकल 137 में बात कही गई है। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। 143 में कहा गया है दोस्तों उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं उससे मेरे द्वारा हर बार हर वीडियो हर लेक्चर में बताया जा रहा है, ताकि आपका दोस्तों चीज़ें क्लियर होती चली जाए कि कौन सा फैक्ट, कौन सा तथ्य, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में और कब पूछा गया है दोस्तों, इसे जानना बेहद ही आवश्यक है। जल्दी दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे K95 एग्जाम के माध्यम से, आपका पेट एग्जाम का जितने भी शिफ्ट में परीक्षा हुई है दोस्तों।
148 किससे संबंधित है दोस्तों? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति, इसे तो आप लोग बिल्कुल ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किस में आर्टिकल में? 155 में। 161 किससे संबंधित है दोस्तों? क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण, राज्यपाल की शक्ति से संबंधित दोस्तों 161 आर्टिकल। आइए हम आगे अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल है 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसा कि दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मैटर से संबंधित है, सेम कंडीशन वही फॉलो करता है इसमें दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात आ जाती है इसमें। 165 165 में राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों, ये आपके सामने अगला आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करना। एंड 174 है राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रवासान करने तथा विधानसभा को विघटित करने की अधिकार प्राप्त है। 174 आर्टिकल ये बताता है राज्यपाल द्वारा दोस्तों। एंड सेकेंड आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 200, यानी राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति को रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये आर्टिकल 200 बताता है, ये भी महत्वपूर्ण है। 201 क्या कहता है दोस्तों? ये है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। एंड 213 क्या कहता है दोस्तों? आज की इस लेक्चर में दोस्तों सेकंड लेक्चर है ये पॉलिटी का दोस्तों, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, जिनसे लगातार प्रश्न बने हुए हैं हर एग्जाम में दोस्तों, चाहे आपका पेट एग्जाम हुआ या दोस्तों जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दोस्तों से मेरे द्वारा रिकमेंड किया है दोस्तों, आज के लेक्चर को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। और खासकर जो मित्र दोस्तों कि पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो पहली बार फॉर्म फिलअप करके तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और 213 आर्टिकल किससे है? विधानमंडल की विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी? राज्यपाल की। 213 से संबंधित है, इसे स्टार्ट कर लीजिए। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। 215 में दोस्तों उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय के होना, ये 215 बताता है दोस्तों। 216 उच्च न्यायालयों का द्वारा गठन, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। 216 उच्च न्यायालयों का गठन की बात कही गई है। एंड 217 क्या है? आइए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। 217 है आपका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। 226 दोस्तों उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति, महत्वपूर्ण है। 226 किससे संबंधित है दोस्तों? उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल? 226। 231 किससे संबंधित है दोस्तों? दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, ये किसका आर्टिकल है? 231 231 आर्टिकल बताता है ये आपका। एंड अगला आर्टिकल किससे संबंधित दोस्तों? आइए हम उसे भी नोट कर लेते हैं। 233 आर्टिकल 200 अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए। 239 का ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध प्राप्त कराता है, ये तो महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। एंड 243 ख बताता है दोस्तों पंचायतों का गठन, तो इसके आप लोग स्टार कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। 243 झ ये बताता है ग्राम पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान कौन बताता है दोस्तों? 243 झ बताता है। आइए हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? यहाँ देखते हैं। अगला आर्टिकल है आपका दोस्तों, अगला आर्टिकल है 243 ट। 243 ट क्या कहता है? पंचायतों के लिए निर्वाचन। एंड 243 थ बताता है नगर पालिकाओं का गठन। तो यहाँ से इस चीज़ को नोट करते चलेंगे, ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। 243 यह का ये बताता है दोस्तों नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। एंड 243 यह घ ये बताता है जिला योजना के लिए समिति। एंड 243 यह और झ ये सहकारी समितियों का निगमन बताता है। एंड 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति प्राप्त की गई है, आर्टिकल 249 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों देखते हैं, अगला आर्टिकल क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 253 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों का प्रभावी करने के लिए प्रावधान। 262 इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। 262 है अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन है, ये महत्वपूर्ण है, इससे स्टार कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों 262 जो 262 आर्टिकल है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित है। 263 है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद से संबंध में उपबंध है। और 266 किससे संबंधित है दोस्तों? भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान की बात कही गई। 266 इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए दोस्तों। एंड अगला है, आइए हम आगे बढ़ते हैं।
मुझे पूरा आशा है दोस्तों आप सभी दोस्तों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आए दोस्तों आप आसानी से कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। और आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा। और नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों आपका होगा ज्योग्राफी से, जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जल्द दोस्तों, इस चीज़ को समझते हुए तैयारी करते रहिए। 267 है भारत की आकस्मिक निधि से, इससे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। 266 वाला बेहद इंपॉर्टेंट है और 267 दोनों इंपॉर्टेंट है। 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात करता है, 280 इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। एंड 300 क्वेश्चन 300 आर्टिकल किससे संबंधित दोस्तों, वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। एंड 300 का किससे संबंधित दोस्तों, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, आपका 300 का आर्टिकल बताता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, आइए पुनः देख लेते हैं। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है दोस्तों, इसे स्टार्ट कर लीजिए। 312 अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा गया चाहे आपका पीसीएस एग्जाम हुआ या अदर एग्जाम हो दोस्तों, आरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद ही महत्वपूर्ण है आज का यह लेक्चर दोस्तों। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एंड 323 प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यहाँ से सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इसे स्टार्ट करते चलिए। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। एंड 326 लोकसभा राज्यों का विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। और ऊपर वाला जो 312 315 आर्टिकल है बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप चाहे आप यूपी पीसीएस का पीएससी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए या आरओ का उठा लीजिए दोस्तों, सभी एग्जाम में आपको मिलेगा यह प्रश्न है। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टिकल 330 संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात कही गई। 330 ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 331 अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व 100, जो कि ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। परंतु इस आर्टिकल को देखने से पहले दोस्तों इस चीज़ को जरूर समझ लीजिए, नोट में आप लोग नोट करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। क्या है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे निरसन का प्रावधान है, मतलब इसे हटा दिया गया है दोस्तों। आंग्ल भारतीय समुदाय वाला मैटर जो है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं दोस्तों, जल्दी दोस्तों उसका भी वीडियो बनाएगा, इसी वीडियो के बाद उसका वीडियो बनने की पूरी चांसेस है, क्योंकि हम आर्टिकल को सभी इसमें इंक्लूड करते हुए सभी चीज़ों को हम देख लेंगे जो संशोधन हुए हैं जिस जिस आर्टिकल में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए, K95 एग्जाम से जुड़े रहिए। 332 आर्टिकल कहता है दोस्तों राज्यों और विधानसभाओं से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात करता है। 333 कहता है दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे जैसा कि हमने ऊपर इस पर संबंधित बातें कर ली हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों, अगला आर्टिकल है आपका दोस्तों महत्वपूर्ण है 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। 338 और 333 वाला भी स्टार कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों 104 संविधान संशोधन 2019 में उसे हटा दिया गया है। ये प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, और जितना हो रहा है दोस्तों मेरे द्वारा सभी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर भी रिवीजन हो सके, और एक शॉर्ट नोट्स भी आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। जो स्टार कराए जा रहे हैं उसे आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। 338 का कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। 340 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की बात करता है आपका 340, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी। एंड अगला है 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है आर्टिकल 343 के लिए अंतर्गत। तो आप लोग इसे मेरे कहे अनुसार, या मैं कहूँ या ना कहूँ दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें बात कही गई संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी घोषित की गई है आर्टिकल 343 के तहत। अब बार बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 344 राजभाषा आयोग की बात कही गई है, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। इस स्लाइड में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों। 350 का कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये 350 का आर्टिकल कहता है, ये जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सभी चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे यहाँ से। अगला आर्टिकल कहता है 352 किस आर्टिकल संबंधित दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की घोषणा
ये बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, जो दोस्तों युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण स्थिति में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगता है, तो ये आप उससे संबंधित है दोस्तों। इसे स्टार्ट कर लीजिए। 356 किससे संबंधित दोस्तों? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने में, मतलब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जा रहा है कार्य करने में दोस्तों, तो ये इस दशा में इसका उपबंध किया जाता है 356 राज्यों में। ठीक है दोस्तों। 360 किससे संबंधित दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण है, तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों 360, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 368, तो ये आप सभी दोस्तों इससे संबंधित होंगे, क्योंकि आप लोग जो भी नॉर्मली तो इतना जानते ही होंगे। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया किससे संबंधित दोस्तों? आर्टिकल 368 से। तो इसको आप लोग जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप लोग जरूर बताइएगा। आज का ये लास्ट आर्टिकल था दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, हमने सभी आर्टिकल पर चर्चा कर ली है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेक्चर चल रहे हैं दोस्तों, सभी लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट वाइज चीज़ें चल रही हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक भी चीज़ें बाहर नहीं होंगी। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाएंगी उसको भी कंप्लीट किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, सभी लेक्चर को कंप्लीट करने की बात दोस्तों। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अच्छी खासी तैयारी कर सकें पेट एग्जाम की। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।